कुछ माइलेज वगैरह आपको निकाल के दे देता है भाई ऑन हाईवे 17-18 आराम से देती है और सिटी में वही 12-13 पे आ जैसे जाएगी। महिंद्रा बदनाम अपनी है ना, थोड़ा इन चीजों के लिए ग्लिचेस आते हैं इस गाड़ी के अंदर बहुत भाई ज्यादा। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नए फेसलिफ्ट में भी कोई ना कोई दिक्कत आएंगी फर्स्ट लॉट में, हाँ। तो वीडियोस आ जाएंगी बाकी उसकी। कितनी टॉप स्पीड लेके गए हो इस गाड़ी को आप? भाई इसको 177 लेके गया हूँ भाई। अगर इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कोई इतना मजा नहीं है देखो चलाने में। इन सिटी ऑन हाईवे तो देखो सारी गाड़ियों में जूम वो क्रूज लगा के सब चला ही लेते हैं। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे पास एक महिंद्रा की स्कॉर्पियन खड़े होने वाली है और इस गाड़ी के ऊपर है ना टेस्टफुली मॉडिफिकेशंस भी वगैरह करा रखी है, जैसे टेल लाइट वगैरह है या फिर आप लोअर्स देखोगे या फिर नीचे भी देखोगे तो पूरी कस्टमाइजेशन जो होते हैं टेस्टफुली वो भाई ने करवा रखे हैं। तो जल्दी से एक बार इस गाड़ी के ना ओनर को बुला लेता हूँ और ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? भाई बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम है अरमान यादव और मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। भाई गाड़ी से हम बात करें स्पेसिफिक हाँ जी। कौन सा मॉडल है, कब विचार बना था? भाई ये है ZT 2025 मॉडल, 4 बस दिसंबर में बना था। अच्छा, और डीजल वाली है अपनी कहीं ना कहीं हाँ ये है जी, ना? डीजल मैनुअल। डीजल मैनुअल। हाँ जी। कैसे रहा कि भाई स्कॉर्पियो आने के लेके आते हैं, क्योंकि इस प्राइस के अंदर है ना 21-22 लाख रुपए के अंदर 2025-26 में तो बहुत ही ऑप्शंस आ गए थे। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है या फिर महिंद्रा की तरफ से इनकी 700 7XO भी आती है, तो उनके ऊपर जाने का विचार नहीं बना भाई? भाई पसंद ही यही थी, स्कॉर्पियो ही पसंद थी, लानी भी स्कॉर्पियो ही थी, पर मन क्लासिक का था। बट उसके बाद ये चलाई, ये देखी तो ये ज़्यादा अच्छी लगी ये तो थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है हाँ भाई, जी। चलाने में कंफर्टेबल हाँ लगती है, जी, वो हाँ जी। थोड़ी रॉ गाड़ी, देसी गाड़ी थोड़ी और लगती है। अब जो क्लासिक आ रही है उसमें S11 वाली फीलिंग नहीं है, मतलब इंजन वाइज भी बात कर लो तो वो वाली बात नहीं रही, तो ये ज़्यादा सही लगी और इसमें ज़्यादा मज़ा आया। प्रीमियमनेस भी दिखी, कंफर्ट भी दिखा और गाड़ी में इंजन में भी पावर भी है, टॉर्क ज़्यादा है। हाँ, क्लासिक में तो वैसे भी रिड्यूस कर दिया भाई हाँ पावर जी। वगैरह, वो इतनी ऐसे चलती भी नहीं है, इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस वगैरह आती है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे गाड़ी से हम बात करें कितने कुछ की पड़ी थी भाई ये वाला स्पेसिफिक मॉडल? भाई ये पड़ा था ऑन रोड 22 का, अच्छा। 22-10 का विद एसेसरी में पड़ गया था। मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा जो ज़्यादा प्रैक्टिकल या फिर वैल्यू फॉर मनी जो मॉडल इसका आता है ना, वो आता है इसका सेलेक्ट वाला, जेड सेलेक्ट, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा। भाई ये अगर आप सिलेक्ट की कह रहे हो तो आज के टाइम पे तो नहीं, उस टाइम पे जब ये गाड़ी ली ना तब टी ही 22 लाख में पड़ रहा है मैनुअल में, और 20 लाख का आपको पड़ रहा है सिलेक्ट मैनुअल का। तो 2 लाख में आपको बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं, पुश बटन मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प्स, वाइपर और वायरलेस चार्जर। तो चलो अब सिलेक्ट में भी उस टाइम में आने लग गया था, 12 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि टीम में ऑलमोस्ट लग्जरी वाली फीचर। इसमें सिर्फ एडास को छोड़ के बाकी सारे टॉप मॉडल के वाले फीचर्स थे। हाँ, सिर्फ एडास नहीं है, उसके अलावा सारे फीचर जिस सेलेक्ट के अंदर ये रहता था भाई, पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता था इतनी महंगी गाड़ी के अंदर 20-21 लाख हाँ। में भी, बाकी वो कहीं ना कहीं एक चीज़ थी। बाकी जब भाई टेस्टफुली मॉडिफिकेशंस करानी थी, जैसे टेल लाइट वगैरह चेंज करा दी है, हाँ जी, हाँ आउटर जी। से भी मॉडिफिकेशंस है, और अभी आगे चल के भाई और भी कुछ कराओगे इस गाड़ी के अंदर। वैसे अगर ये सब कराया तो आपने, मैं कहूँगा बेस मॉडल लेके उसको तैयार कराने का विचार नहीं बना, क्योंकि बेस इसका वो ये 16-17 लाख रुपए का आ भाई जाता। बेस में वो मजा नहीं है अगर सही बताऊं तो। बाकी करवा सकते थे जिनको प्रॉपरली करवानी हो, मेरे को कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करवानी थी, कोई वैसे 22 इंची या 24 इंची अलॉय भी नहीं लगवाने थे, बस अपने टेस्ट के हिसाब से जो छोटा मोटा करवाया वही है। अब वरना एक लोग चीज, बहुत सारे पैसे लगाते हैं। मैंने म्यूजिक में भी कुछ नहीं छिड़वाया, बस टेल लाइट, स्पॉइलर वगैरह लगवाए मैंने, फ्रंट स्कर्टिंग भी थे बट वो टूट गए। गाड़ी से भाई जैसे इतनी बड़ी कोई गाड़ी लेता है ना भाई 20-22 लाख रुपए, तो ऑटोमेटिक में लेता है कहीं ना कहीं, मैं कहूंगा कि क्योंकि भाई मैनुअल के ऑटोमेटिक चला के देखी थी, टेस्ट ड्राइव में भी वैसे भी ऑटोमेटिक देख ली, कोई मजा नहीं है। मैनुअल में ही जो मजा लगा बस वही। गाड़ी ऑटोमेटिक हमारे हिसाब से तो सही नहीं लगी हमको। हाँ, मैनुअल में अपने हिसाब का कंट्रोल अपने रहता है। हिसाब का कंट्रोल रहता है और मजा ही गाड़ी चलाने का, अगर मजा ही लेना है तो मैनुअल में ही आएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ, बाकी ये भाई भागने वगैरह में भी सही है गाड़ी, है ना, इसमें कोई हाँ दिक्कत परेशानी नहीं है। 2.2 लीटर का इसका इंजन आता है, बिल्कुल। डीजल इंजन। बाकी कितनी टॉप स्पीड लेके गए हो इस गाड़ी को आप? भाई इसको 177 लेके गया हूँ लास्ट, अच्छा। उसके बाद ब्रेक लगा दिए थे, बाकी चली और भी जाती। बाकी बॉडी रोल से बदनाम रहती है भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक को ले इतना लो। कुछ नहीं लगा भाई देखो। और बाकी अगर आप पूरे 7 जनों को बिठा के चलाओगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मेरे को ये हाँ, कहना है। वैसे स्टेबिलिटी वगैरह सही थी इतनी स्पीड पे, है ना गाड़ी की? हाँ कोई दिक्कत कोई नहीं, ज्यादा ब्रेकिंग दिक्कत नहीं वगैरह, थी। स्टीयरिंग वगैरह में हाँ कोई? सब बढ़िया, क्योंकि ब्रेकिंग भाई तो वो ये स्टॉक है रख ही। रखे हैं ना अपने टायर इसके, हाँ वो जी। एक तरीके से। वैसे 18 इंची वाले आते हैं ना इसके अंदर, इस वाले मॉडल हाँ में? हाँ हाँ, ये 18 ही हैं। अच्छा। ये टीम में टॉप मॉडल वाले ही आते हैं, जो पहले ये सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलते थे, उसके बाद मतलब कुछ सालों बाद जैसे अपग्रेड करा तो अब ये मैनुअल में भी देने लग गए। अब एक चीज़ ये है कि भाई थोड़ा बुरा नहीं लगता कि जैसे आपने गाड़ी ली हाँ दिसंबर जी। में और अभी रिसेंटली एक नया मॉडल निकाल दिया है, पूरा अपग्रेडेड मॉडल स्कॉर्पियो का, फेसलिफ्ट कह लेते हैं उसके अंदर भाई, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह, हाँ मतलब इतने भी लगती तो मेजर है भाई चेंजेस नहीं बट, है, लेकिन है भाई पैनोरामिक सनरूफ वगैरह, ये सब हाँ चेंजेस है। लगती तो है पर क्या कर सकते हैं भाई, जो किस्मत में था वही। हाँ, वो भी है यार, उस टाइम पे कुछ पता नहीं होगा, भाई ने लेनी थी तो हाँ ले लिया गाड़ी। बाकी ऐसे कुछ इतना भी बुरा नहीं लगता हो, क्योंकि भाई बाहर से देख के सेम ही लगती है गाड़ी, इतना कुछ ज़्यादा हाँ, वो डिफरेंस कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है इतनी तो। बस उसमें स्टीरियो दे दिया थार वाला, और वो मीटर भी थार वाला दे दिया, और पैनोरामिक सनरूफ, और
और बाकी alloy भी उसके थोड़े अलॉय बहुत। में मुझे इतने कुछ मजे आए नहीं। हाँ। अलॉय ये ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा, वैसे भाई गाड़ी मॉडिफाइड भी दिख रही है, इसके ऊपर से कितना कुछ खर्चा आपने वैसे कर दिया होगा? भाई वैसे कोई हिसाब नहीं है, बाकी लगा लो लाख के अंदर अंदर ही होगा, ज्यादा अच्छा, नहीं। लाख रुपए के आसपास का भाई ऊपर से कर रखा हो, कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस है क्योंकि भाई वैसे सब कुछ। ओरिजिनल जेन्युइन ही है। ठीक है, पीछे वाली टेल लाइट वगैरह भाई ये देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से जो आफ्टर मार्केट अपनी आती है ना, और ये मैट्रिक्स वाली होती है जो बॉन ऑफ करते हैं, तो ऐसे इसके अंदर वो क्यूब्स बन के और फिर पूरी ग्लो अप होती है लाइट। भाई कैसे विचार बना कि कंपनी वाली भी सही है वैसे, इस वाले मॉडल में कहूँगा तो एलईडी देती है। हाँ एलईडी देती है, बट ये देखी है, ज्यादा अच्छी लगी तो ले लिया बस। कितना कुछ खर्चा आया था सिर्फ टेल लाइट वगैरह ये भाई चेंज कराने में? टेल लाइट पड़ती है आपको 15 की, जो मेरे को पड़ी है। और नीचे देखोगे तो भाई रिफ्लेक्टर है, ये भी कंपनी से नहीं आते हैं कुछ इस तरीके से, कंपनी ये भाई ने रिफ्लेक्टर आफ्टर मार्केट लगवा रखे हैं। अब भाई एक चीज और अलग दिख रही है मेरे को, ये नीचे इसके अंदर भाई ये क्या लगवा रखा है आपने, एग्जॉस्ट लगवा रखी भाई है ये इस गाड़ी टिप में? है। अच्छा, सिर्फ टिप लगवा हाँ रखी है जी। दो कुछ इस तरीके की, और एग्जॉस्ट तो नहीं, वर्किंग नहीं है नहीं क्योंकि नहीं, डीजल गाड़ी है, डीजल वेलवेट्रॉनिक गाड़ी है, कोई कुछ और लग फायदा भी नहीं नहीं है सकता। उसका तो। हाँ, तो ये सिर्फ दिखाने दिखाने में लगा रखे हैं भाई ने, हाँ मतलब जी। दिखने में सही लग रहे हैं भाई वैसे। कनेक्टेड भी नहीं है क्योंकि देखोगे तो सिलेंसर अलग से दिख रहा है, एक हाँ ये जी। पूरी चीज़ है पीछे। बाकी पीछे देखोगे ना तो ये वाला एक पार्ट लगवा रखा है, इसको भाई क्या बोलते हैं? भाई ये है इसका लोअर स्पॉइलर, हम्म। ये भी साइगा का ही रहता है, और ठीक ये है। इसका अपर स्पॉइलर। ठीक है, जैसे आप साइगा बोल रहे हो तो उसकी भाई पूरी प्रॉपर किट लगवाने का विचार नहीं बना कि भाई जैसे उसके अंदर क्या होता है, वाइड बॉडी किट भी लग जाती हाँ जी हाँ जी। है ना, और उसकी दो तीन तरीके की किट आती है। भाई ये अब मैं बता रहा ना, ये बस अपने टेस्ट के हिसाब से करवाई है, जितना सही लगा और जो अच्छा लगा। हम्म। बाकी साइगा अपनी जगह अच्छी है, ये अपनी जगह अच्छी है। ठीक है, और पीछे देखोगे तो भाई तीसरे शीशे पे भाई ने कुछ इस तरीके से लोअर्स बोलते हैं इनको, ये लगवा रखे हैं। बाकी और इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशंस भाई गाड़ी में आपने करवा रखी हो? भाई और ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बैटमैन कवर है, और फ्रंट स्कर्टिंग मेरी गिरी गई थी, वो हाँ, तो मैंने क्योंकि आपको बाकी ऊंची भी गाड़ी है भाई, इसके अंदर कैसे टूट ज्यादा गई? कुछ इतना सही नहीं लगा। बाकी अगर कुछ और अच्छा लगेगा आने वाले टाइम में तो देख लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई एक बार इसी के साथ है ना गाड़ी के अंदर चल लेते हैं, और गाड़ी के अंदर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। इंटीरियर वगैरह आपको दिखाऊं तो ZTL वगैरह भी है, उन गाड़ियों में भी सेम इंटीरियर आता है इस तरीके का, और सोनी की आपको ब्रांडिंग भी मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर। वैसे तो कुछ चेंजेस कराने का तो वैसे भी कुछ हैगा नहीं भाई भाई। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम है इसका, हम्म। अकॉर्डिंग टू मी, और मेरे टेस्ट के हिसाब से भी। और मतलब ठीक है, प्रॉपर है, लाउडनेस भी है कोई उस ज्यादा, हिसाब की, हाँ बेस भी बिल्कुल। है, सही है सब कुछ। ज्यादा बेस पसंद ही नहीं भाई, वोकल ज्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो इसके अंदर है ना, ये भी ट्विटर टाइप ऑफ यहाँ पर भी स्पीकर आते हैं, और यहाँ भी सेंटर स्पीकर आता है इस तरीके का सोनी का। जी। क्वालिटी भाई क्या रेट करते हो, मतलब बाहर से करवाने की जरूरत है किसी भाई को अगर कोई ले अगर तो? भाई टॉप मॉडल पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो बाहर से तो बिल्कुल कराने की जरूरत है नहीं, ये बहुत बेस्ट है। और भाई बाकी सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, सब बेस मॉडल लेके भी करवाते हैं, हम्म। तो उनकी बात अलग होती है। ठीक है, अब भाई जैसे महिंद्रा बदनाम अपनी है ना थोड़ा इन चीजों के लिए, ग्लिचेस आते हैं इस गाड़ी के अंदर बोलते भाई हैं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या ग्लिचेस आपको अभी तक फेस ग्लिचेस हुए भाई हो? अगर मैं बताऊं तो, एक तो स्क्रीन में ना स्टार्ट करते ही डिस्क्लेमर आने लग जाएगा स्टीरियो में। हम्म। और अभी तो जैसे सर्विस हो गई, हम्म। अपडेट वगैरह हो गया, बाकी अगर मान लो 10,000 चलनी है, तो 8-9 हज़ार पे ही ना हल्के हल्के ग्लिचेस आने लग जाएंगे। एप्पल कार प्ले में गाने अटकने शुरू हो जाएंगे, कनेक्ट नहीं होगा। पर ये ज़्यादा देर तक नहीं रहते, और ये होती है स्टार्टिंग में, जब आप गाड़ी नहीं लेते हो ना, उसके बाद 500 किलोमीटर वाली सर्विस में बहुत कुछ वो ठीक कर देते हैं। अगर अपडेट आता है आपका, हो जाता है, मतलब जितनी आप चलाओगे 2-3 हज़ार चला लोगे ना, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी वैसे गाड़ी आते हैं में। भाई ग्लिचेस इसके अंदर, है हल्के ना? फुल्के तो आते हैं भाई, देखो। कि ये हैंग हो जाती है भाई, हाँ, और मीटर हैंग हो जाता है जब आप कई गाड़ी बार। नहीं लेते हो तब ज़्यादा आते हैं। हाँ, ये की चीज रहती है, बाकी सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह तो भाई कर ही देते हैं। हाँ बाकी जी। इंटीरियर वगैरह जो है ना इसका पूरा पियानो फिनिश में इस तरीके से मिलता है, ये स्क्रीन है इसके अंदर कारप्ले एंड्रॉइड तो सब कुछ मिल जाता है, बाहर से कुछ चेंज कराने की वैसे भी जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा भाई जो टॉप मॉडल है इसमें ये वाला स्पेसिफिक मॉडल है, कुछ बाहर से करवाएगा तो वैसे भी दिक्कत है ना, कुछ चेंज करवाने की कोई जरूरत। ज़रूरत नहीं है भाई इतना, तो इंटीरियर में तो मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी ये भाई स्क्रैचेस पड़ने का ऐसे डर नहीं लगता है? इन्होंने दे तो दिया पियानो फिनिश, लेकिन भाई पड़ता तो है। हाँ थोड़ा ऐसे लगता है यार इस पे जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। जी। लोग PPF वगैरह कुछ आपने भाई करवाने की सोचा हुआ, करवाई हो? भाई करवाने की सोची भी है, और करते हैं आगे इसका भी कुछ। और इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर भाई हैंड ब्रेक मिलता है, वैसे आप देखोगे जी। स्पेसिफिक टी वाले मॉडल में ही मिलता है ये, अगर आप टी में और एल में अब। एल में मिलता है, और पहले नीचे वाले मॉडल्स में ये सारी चीजें नहीं मिलती भाई। जो इसके अंदर इंजन जो है ना 2.2 वाला, वो थोड़ा ज्यादा रिफाइंड कर रखा है इन वाले ऊपर वाले मॉडलों में, जैसे Z2 भी है उनमें थोड़ा हल्का है, मतलब पावर BHP वगैरह कम कर रखी है, ट्यूनिंग इस तरीके से कर रखी है। आपको कुछ ऐसे फील हुआ कि किसी का भाई की चलाई हो बेस भाई मॉडल? मैंने वैसे बेस मॉडल तो चलाई नहीं है, बाकी अगर मैं सही बताऊं, मैंने अभी आपको बताया ना 177 भगाई थी मैंने, तो तब वो मेरे साइड में Z2 या Z4 ही था, तो उसके साथ ही रेस लगा रहा था मैं। तो फर्क तो था उसके लॉन्च में और मेरे लॉन्च में, मेरी पहले जा रही थी और उसकी में फर्क पड़ रहा था। ठीक है, बाकी ये भाई सनरूफ आती है, लीकेज वगैरह अभी तक? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, और भगवान की दया से हो भी ना। हाँ, क्योंकि महिंद्रा में भाई आपने देखा था थोड़ा वो पूछना हाँ बनता भी है भाई से एक बिल्कुल बार, भाई। स्कॉर्पियन में ही
तो लीकेज वगैरह भाई कुछ ऐसे अब नहीं है, पहले थी वो दिक्कतें, वो सॉल्व कर वो दी है भाई कंपनी वालों महिंद्रा ने। की फेसलिफ्ट हो, अब मुझे ऐसा लग रहा है नए फेसलिफ्ट में भी कोई ना कोई दिक्कत आएंगी फर्स्ट लॉट में, हाँ, तो वीडियोज आ जाएंगे उसके अभी भी। तक तो भाई कुछ नहीं आया है, 1 महीना हो चुका है लॉन्च को वैसे, बाकी अभी इतनी हाँ डिलीवरी भी इसी नहीं हुई महीने है। में हो गई, मतलब 20-25 दिन तो हो गए गाड़ी को। हाँ, बाकी देखते हैं भाई कि क्या कुछ होता है, बाकी नहीं आएगा यार, अभी इम्प्रूवमेंट कर ही दिया होगा महिंद्रा वालों ने, हाँ ये क्योंकि बात भाई अच्छी बात टेक्नोलॉजी, है भाई वो तो। टेक्नोलॉजी भाई इतने सस्ते प्राइस में फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आपको भाई 20-22 लाख रुपए में मिल रही है, तो एक वो भी चीज़ कहीं ना कहीं रहती है। बिल्कुल। गाड़ी से बात करें तो भाई 32,000 किलोमीटर आपने चलाई है, हाँ कितनी जी। सर्विस हुई है अभी तक इस गाड़ी की? भाई इसकी 3 तो मेजर सर्विस है, और एक अपनी 500 वाली जो होती है। हम्म। तो मेजर सर्विसेज में क्या कुछ खर्चा आता है भाई कंपनी से बात करें तो? भाई खर्चा तो देखो मोटा है, अच्छा। वो है ना हाथी पाला है, तो खर्चा तो होगा। हाँ, क्या कुछ आया था वैसे भी भाई? भाई अभी इसके ब्रेक शूज बदले हैं तो उसके भी खर्चे हैं, मतलब समझ लो 30 के अराउंड वो आया था, उससे पिछले में 20 के अराउंड आया था, मतलब बीस जिसमें तीस तो हजार रुपये सर्विस। 20 में तो कुछ भी नहीं, जस्ट नॉर्मल सर्विस थी। अच्छा। तो कॉस्टली तो है इनके भाई वैसे पार्ट्स। एक्सपीरियंस कैसा था महिंद्रा के साथ में, ये कहूँगा। नहीं महिंद्रा के साथ ठीक है, महिंद्रा की भाई देखो सर्विस सेंटर गलत हो सकता है, महिंद्रा गलत नहीं हो सकता। तो सर्विस सेंटर के साथ भाई कैसा एक्सपीरियंस है? सर्विस भी करवाने गए थे या गाड़ी भी खरीदने गए थे, तो हाँ, कैसा? कुछ तो बेकार है भाई, हम्म, कुछ अच्छे हैं, बाकी शोरूम वाले तो ठीक थे, उनने दे दी गाड़ी जैसी दी हाँ। भगवान की दया से। बाकी कोई ऐसे कोई दिक्कत परेशानी वैसे अभी तक है नहीं सर्विस सेंटर से कि ज़्यादा टाइम ले रहे हो या कुछ ऐसे सुना नहीं है नहीं सुनवाई में? गाड़ी दे देते हैं तभी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा टाइम बताते हो उसी हिसाब से। भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस वैसे मतलब सही था सर्विसिंग वगैरह का ना, सर्विस सेंटर वगैरह से? भाई अगर मैं बात बताऊं तो देखो पहले मैंने 10,000 की सर्विस कराई थी रेवाड़ी से, वो कुछ मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ घंटे बोल के वे ज़्यादा घंटे ले लेते थे, बताते भी नहीं थे। मैंने उनको कहा भी था कि आप अगर, उनने मेरे को कहा कि 2-4 घंटे में गाड़ी मिल जाएगी, उसके बाद उनने गाड़ी अपडेट में भी लगा दी, वो 7-8 घंटे में मिली मेरे को, उसमें मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, तो मतलब हैं कुछ कुछ कमियां उनके बाद। बट उसके बाद मैंने रेवाड़ी छोड़ के गुड़गांव करवानी स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे ठीक है। ठीक है, वैसे भाई सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है हाँ जी, कि कहाँ कहीं की बढ़िया रहती है भाई, कहीं कहीं जगह की बेकार रहती है, एक वो चीज़ कहीं ना कहीं रहती ये है। बात तो है ही भाई, ठीक है। कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ नहीं भी करते काम। जैसे माइलेज वगैरह से हम बात करें स्पेसिफिक, तो हाँ जी। जैसे अपने डीजल वाला मॉडल है और मैनुअल में है, कहीं ना कहीं क्या हाँ कुछ जी। माइलेज वगैरह आपको निकाल के दे देता है? भाई ऑन हाईवे 17-18 आराम से देती है, लंबा चलोगे आप तो, और सिटी में वही 12-13 पे आ जाएगी अच्छा, देखो। क्योंकि भाई मैनुअल में है शायद इसलिए ज़्यादा माइलेज दे हाँ रही है यार, जी। 17-18 तो बहुत होती और है। भाई फर्क भी पड़ता है, आप नई गाड़ी लेने के बाद उसको कैसे चला रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो, इस चीज़ का बहुत मेजर है। मतलब वैसे आप आराम से चलाते हो है ना हाँ ऐसे? जी, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही गाड़ी आराम से चलाई है, ऑन हाईवे चलाई है, तो उसने एक सेट कर लिया अच्छा, मतलब माइलेज। भाई 16-17 माइलेज तो भाई बहुत ही है इस गाड़ी से इस वैसे। गाड़ी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है भाई, देखो हाँ, सही ये बता वैसे रहा हूँ। 10-12 ऐसी देती है हाँ क्योंकि। ऑटोमेटिक में लेता ना तो शायद ना भी मिलती मुझे इतनी, बट मैनुअल में बहुत सही है। बाकी ठीक है यार, ऐसे 2.2 लीटर का इंजन मजेदार है चलाने में भी। और बिल्कुल भाई, मैं तो कह रहा हूँ, आप मज़ा भी आता है, कोई ऑन रोड अगर कह रहा है आओ रेस लगाते हैं तो आ जाओ भाई। हाँ सही है यार, भागने वगैरह में भी वैसे भी कोई भागने में दिक्कत भी नहीं अच्छा है। है, वो है ना जिप जैप जूम में हाँ, इसके अंदर करने। मोड्स वगैरह आते हैं भाई, उससे हाँ कुछ जी। ऐसे फर्क पता चलता है इसके अंदर भाई पिकअप फर्क वगैरह? बिल्कुल पड़ता है अच्छा। गाड़ी में, अगर आप जैसे जूम, एक तो स्टेयरिंग में भी भाई फर्क पड़ता है, हम्म। जिप पे आप चलाओगे बिल्कुल ढीला हो जाएगा स्टेयरिंग, आप इधर काटोगे आराम से कट जाएगा, जूम में चलाओगे उस चीज़ का बहुत फर्क होता है, आप एक उंगली से इतना मतलब हो तो जाएगा, बट वो होती है भाई उसमें एक स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके हिसाब से आप गाड़ी तेज चला रहे हो, फर्क पड़ता है स्टेयरिंग में भी, और गाड़ी का टॉर्क भी बहुत जल्दी बढ़ता है और अच्छे से आरपीएम उठता है। और भाई अगर इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कोई इतना मज़ा नहीं है देखो चलाने में, इन सिटी ऑन हाईवे तो देखो सारी गाड़ियों में जूम वो क्रूज लगा के सब चला ही लेते हैं, बार बार क्लच दबाना, थोड़े गियर भी आवाज़ करते हैं कट कट की, ज़्यादा इतना कोई मज़ा नहीं जैसे है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना भाई, ये मैनुअल वाला जो स्कॉर्पियो है ना, हाँ जी। इसके अंदर जब क्लच भी दबाते हैं तो भी थोड़ी सा लगता है नीचे जाके टच हो रहा है वो कहीं। हाँ क्लच इसका बहुत डीप है भाई, हाँ, काफी और डीप अगर है। आप क्लच हाफ पे दबाओगे तो क्लच प्लेट हाँ, धुआं छोड़ देगी, और मोटा गियर खर्चा की जो है आएगा। ना भाई, वो जो शिफ्टिंग है वो भी बहुत दूर दूर ऐसा लगता है कि जबरदस्ती गियर लगाने पड़ते हैं, इतने स्मूथ वो नहीं है। भाई अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना तो इससे ज़्यादा क्लासिक में दिखेंगे आपको, हम्म। ये चीज़ मैं बताता हूँ। ये तो ठीक है, फिर भी मैंने क्लासिक भी चलाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें तो और ज़्यादा फील होंगे आने जाने में, थार में भी थोड़ा ऐसा ही है तो आज चलाने। थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि गलती कर दिया और ऑटोमेटिक ही ले लेते कहीं ना कहीं। होता भी है भाई, और बाकी अगर सही बताऊँ ना ऑटोमेटिक में खर्चा बहुत होता, हम्म। ब्रेक शूज अब मेरे 30,000 पे चेंज हुए हैं, उसके 20,000 पे ही हो जाते या 15,000 पे ही हो जाते, ये फ़ायदा है हो गया मेरे को एक तो, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई पैर को आराम रहता कहीं ना कहीं वो चीज़ है। हाँ पैर को आराम रहता भी, बाकी भाई मैंने बताया ना मज़ा नहीं आता ऑटोमेटिक में अब वो इतना ये कुछ। सबकी अलग अलग प्रेफरेंस रहती है, किसी हाँ को मैनुअल पसंद है, किसी को ऑटोमेटिक पसंद है। लेकिन गियर शिफ्ट हो गए 2,000 आरपीएम पे, उसमें कोई इतना मज़ा नहीं आता ना, गाड़ी एवरेज देती, हाँ। बस वो आवाज़ यही करती जाए।
कुछ लोगों की प्रेफरेंस रहती है ऑटोमेटिक। तो चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू भाई। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का।